अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं खौफनाक बारिश की रात का दूसरा और आखिरी हिस्सा। बाबू ने कहा, यार ये फिर कहाँ से टपक पड़ा है, अभी तो ये नहीं था यहाँ पर। नासिर ने कहा, हाँ पर अब तो यहाँ बैठ गया है। बिल्लू ने कहा, तो इसको अब पूछ ही लेते हैं, ये चोर का बच्चा यहाँ क्या करने आया है। ये कहते हुए बिल्लू इस शख्स की तरफ बढ़ने ही वाला था तो मैंने बिल्लू का हाथ पकड़ लिया और बिल्लू की तरफ देखते हुए बिना बोले अपना सर ना में हिलाया। बिल्लू ने कहा, पर यार ये है कौन। मैंने कहा, यार रहने दो, वो एक कोने में बैठा हुआ है, वैसे भी वो हमें कौन सा कुछ कह रहा है। नासिर ने कहा, यार फिर इसको इधर ही बुला लो, कहीं ठंड ना लग रही हो साले को। मैंने नासिर की तरफ गुस्से से देखा और नासिर सॉरी बोलकर चुप कर गया। मैं इस शख्स को देखता रहा। बिल्लू ने कहा, यार एक तो बारिश इतनी तेज़ है और ऊपर से ये खोती का बच्चा पता नहीं कहाँ से आकर हमारे पास बैठ गया है। मैंने बिल्लू से कहा, यार तू इसको गालियाँ क्यों दे रहा है। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अरे तुझे गुस्सा क्यों आ रहा है, तेरा रिश्तेदार लगता है क्या। मैंने फ़ौरन बिल्लू का गिरेबान पकड़कर गुस्से से कहा, मेरा तो नहीं, ये तेरा कोई मासी का लड़का लगता है। बिल्लू ने पहले तो अपने गिरेबान की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखते हुए बोला, अबे तूने इस अजीब से शख्स के लिए अपने जिगरी दोस्त का गिरेबान पकड़ लिया है। मैंने कहा, हाँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तू इसको गाली दे। बिल्लू ने कहा, तो क्यों ना दूं, वो साला पता नहीं कहाँ से आकर हमारे सामने बैठकर हमारी बातें सुन रहा है और तू कह रहा है मैं इसको गाली भी ना दूं। मैंने कहा, हाँ ना दे गाली, क्योंकि वो कोई शरीफ या गरीब आदमी भी हो सकता है जो इतना कुछ सुनकर भी चुपचाप बैठा हुआ है, और ऐसे में अगर तू कोई गलती करेगा तो मैं तुझे नहीं करने दूंगा। इतने में नासिर भी थोड़ा तलख अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए बोला, ओए रंगबाज, तू फिर इसको यहाँ से भगा दे, नहीं तो मेरा मीटर भी इसको देखकर गर्म हो रहा है अब, क्योंकि इसकी वजह से तुम लोग आपस में लड़ रहे हो और वैसे भी वो शख्स हम में से किसी का कुछ नहीं लगता, तो हमें इस खड़ूस शख्स को यहाँ से भगाना होगा। ये सब सुनकर अंसर ने कहा, यार दीमी तू अपने दोस्तों की बात क्यों नहीं मान रहा, वो सब ठीक कह रहे हैं। मैंने कहा, अंसर की तरफ देखते हुए कहा, ओए नशई, ये पागल हो गए हैं और तू भी इनके साथ पागल हो गया है क्या। बिल्लू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, दीमी मैं तो तुझे भेड़िया समझता था, पर तू इस शख्स के सामने बिल्ली बन गया। मैंने कहा, मैं बिल्ली नहीं बन रहा, मैं बस ये कह रहा हूँ जो भी है इसने हमें तंग नहीं किया है, और हो सकता है इस बेचारे के पास घर ही ना हो, क्या पता इसकी क्या मजबूरी है जो आधी रात को इस वीराने में बैठा हुआ है, तो ऐसे में हम इसके साथ ये सब सलूक कर रहे हैं। बिल्लू ने कहा, अच्छा तो ठीक है, पर अगर इसने कोई भी हरकत की तो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा और तू मुझे नहीं रोकेगा। मैंने कहा, हाँ ठीक है, अगर इसने कोई ड्रामेबाजी की तो वादा करता हूँ इसके मुंह पर पहला पंच मैं मारूंगा। इसके बाद हम सब वापस आग के पास आकर बैठ गए। इतने में नासिर ने कहा, चलो यार कोई डरावनी कहानी सुनाते हैं, आज ये वीरान इलाका भी है और हम सब एक साथ तेज़ बारिश में इस डरावनी जगह पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में कोई डरावनी कहानी या कोई डरावना वाक़या ही हो जाए। धीमी तू अपने तह खाने वाला वाक़या सुना, वो जब तुम्हारे घर में कोई हवाई चीज़ें आ गई थीं। बिल्लू ने कहा, ठीक है, हो सकता है डरावना वाक़या सुनकर वो शख्स भी डर कर भाग जाए। बिल्लू की बात पर हम सब हंस पड़े। तभी अंसर ने कहा, यार मुझे डर लगता है, तुम लोग हवाई चीज़ों के अलावा कोई और बात करो। नासिर ने कहा, अबे सुन तो सही, तू पहले ही डरने लग जाता है। मैंने कहा, यार वैसे एक बात है, अभी कुछ देर पहले मैंने और अंसर ने बाहर जिस चीज़ को देखा था वो वाकई में कोई हवाई चीज़ लग रही थी,
और इसने कफन पहना हुआ था। बिल्लू ने कहा, वो जिसको मैंने मुर्गा बना कर छितर मारने थे। बिल्लू की ये बात पर एक बार हम फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अभी हम हंस ही रहे थे कि हमें एक खौफनाक भारी सी आवाज़ में किसी और के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। जब हमने गौर किया तो वो आवाज़ इस शख्स की तरफ से आ रही थी जो कि कोने में बैठा हुआ था। हमने इस शख्स की तरफ देखा तो वो कोने में हंसता हुआ खड़ा हो गया। इसको देखकर हम सब भी जल्दी से खड़े हो गए। बिल्लू ने कहा, धीमी इसको बोल, ऐसे ना हंसे वरना इसको बाहर वाली हवाई चीज़ की जगह मैंने इसके कान पकड़वा देने हैं। तभी वो शख्स बाहर चला गया। हम इसकी तरफ देखते रहे पर वो नहीं आया। तभी मैंने कहा, देखा ना, वो चला गया। अब तुम खुलकर रंगबाजियां करो और सुनाओ अपनी दास्तानें। तभी बिल्लू ने मुझे कहा, यार धीमी, हमें शहर के बारे में कुछ बता, वही जो मैडी के बाद आजकल तेरी सच्ची मोहब्बत है। इतने में नासिर ने कहा, हाँ यार, इसकी कोई बात सुना। वैसे भी सारी रात तू इसके घर में रहता है, वहाँ क्या करता है रात रात भर, ज़रा हमें भी तो बता। तो इसके घर रात में ही क्यों जाता है? नासिर की ये बात सुनकर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, यार कुछ नहीं है, बस हम दोस्त हैं। तभी बिल्लू ने कहा, हाँ जी हाँ, दोस्त हैं, और दोस्त भी ऐसे के रातों को ही मिलते हैं। फिर धीमी साहब गेट से नहीं बल्कि इसके घर की दीवार फैलाकर बाहर आते हैं, और ये तमाशा हमने बहुत बार देखा है। बिल्लू की ये बात सुनकर मैं शर्मिंदा सा हुआ, और फिर मैं बात को गोल करने की कोशिश करते हुए यहाँ वहाँ की बातें करने लगा कि अचानक किसी के गुर्राने के साथ हड्डियाँ चबाने की आवाज़ सुनाई दी। बिल्लू ने कहा, यार ऐसा लग रहा है जैसे कोई कुछ खा रहा है, हड्डियाँ चबा रहा है। अंसर ने कहा, हाँ मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी बिल्लू ने कहा, यार वो मेरा खाने वाला शॉपिंग बैग तो बाहर बाइक पर ही लटका रह गया है, जिसमें भाई के लिए खाना पैक कराया था। कहीं कोई कुत्ता बिल्ला वो खाना तो नहीं खा रहा। इतने में नासिर ने कहा, यार रहने दे, वो तो वैसे ही गीला होकर ख़राब हो गया होगा। बिल्लू ने कहा, अरे नहीं, शॉपिंग बैग पूरी तरह से बंद किया हुआ था। ये कहते हुए बिल्लू ने जब बाहर जाकर देखा तो नान वगैरह ज़मीन पर बिखरे थे और चिकन रोस्ट और मछली वो शख्स गर्राते हुए खा रहा था, जैसे कोई गोश्त खोर जानवर खाना खाते हुए गुर्राते हैं। और जो हड्डियों के चबाने की आवाज़ थी वो इस शख्स के पास से ही आ रही थी। बिल्लू इसे देखकर वापस गुस्से से अंदर आया और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ओए रंगबाज, जल्दी बाहर चल, वो देख, वो तेरे शरीफ शख्स ने मेरे भाई का पैक किया हुआ खाना खा लिया है। मैं जल्दी से उठकर बाहर गया तो देखा कि वो शख्स ज़मीन पर बैठा वाकई में बिल्लू का खाना खा रहा था। इतने में बाकी दोस्त भी बाहर आ गए और इस शख्स की यह हरकत देखकर हम सबको गुस्सा आ गया। मैंने कहा, ओए हेलो, ये तेरे बाप का खाना था जो तूने बिना पूछे खा लिया। वो शख्स कुछ नहीं बोला और उठकर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार इस शख्स को देखकर मुझे थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, क्योंकि इसका कद पहले से ज़्यादा बड़ा लग रहा था। मैंने बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा, यार ये पहले तो इतना बड़ा नहीं लग रहा था। बिल्लू ने कहा, हाँ यार, ऐसा तो मुझे भी लग रहा है। नासिर ने कहा, यार क्या पता, कमरे में अंधेरा था, इस वजह से हम इसको सही से देख नहीं पाए। मैंने कहा, हाँ ये भी हो सकता है। बिल्लू ने कहा, लेकिन ये जो भी है, इस घटिया आदमी ने अपनी औकात दिखा ही दी है। ये कहते हुए बिल्लू इसकी तरफ बढ़ने लगा तो मैंने बिल्लू का हाथ पकड़ते हुए कहा, तू रुक, मैं देखता हूँ इसे। फिर मैंने इस शख्स की तरफ देखते हुए कहा, ओ हेलो, तुझे सुनता नहीं मैंने क्या कहा है? ये खाना क्यों खाया है तूने? नासिर ने कहा, अरे ये तो बोल नहीं रहा, कहीं गूंगा बहरा तो नहीं। बिल्लू ने कहा, इसको मेरे हवाले करो, मैं इसका वो हशर करूँगा कि ये गूंगा भी हुआ तो तोते की तरह बोलने लगेगा। बिल्लू की ये बात सुनकर वो शख्स हमारी तरफ मुंह करके खड़ा हो गया, लेकिन हम इसका मुंह नहीं देख पा रहे थे क्योंकि इसने अपना सारा जिस्म पूरी तरह से काली सी चादर से ढांप रखा था। मैंने बिल्लू से कहा, यार अब देखो मैं क्या करता हूँ।
یہ کہتے ہوئے میں نے ایک زوردار مکہ اس شخص کی چھاتی پر مارا، لیکن میرا مکہ اس میں سے ایسے گزر گیا جیسے میں نے ہوا کو مکہ مارا ہو، اور اس کی چادر میرے بازوں کے ساتھ لپٹ گئی۔ میں نے اس کی چادر پکڑ کر کھینچی تو اس چادر کے نیچے کوئی تھا ہی نہیں، اور پوری چادر میرے ہاتھ میں تھی۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ہم جس وجود سے باتیں کر رہے تھے وہ کوئی تھا ہی نہیں، صرف ایک چادر ہی تھی، جبکہ ہم سب نے اس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھا تھا اور اس کو بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب حیران پریشان ہو گئے۔ انصر نے کہا، یار یہ کیا تھا؟ اتنے میں ایک خوفناک سی آواز آئی جیسے کوئی غرایا ہے، اور تبھی میرے منہ پر کسی نے زور کا مکہ مارا، اور مکہ لگتے ہی میں کچھ قدم دور لڑکھڑاتا ہوا گیا۔ تبھی میرا سر دیوار سے جا ٹکرایا اور میرے ماتھے سے خون بہنے لگا۔ مجھے پوری طرح سے چکر آنے لگے۔ میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ لیا، چپ کر کے زمین پر بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر بلو چلایا، سالے کون ہے تو؟ سامنے آ کمینے، چپ کر وار کرتا ہے۔ بلو یہ کہہ کر ہٹا ہی تھا کہ اچانک سے کسی نے بلو کو اٹھا کر ہوا میں اچھال دیا، اور جیسے ہی بلو نیچے گرا تو اس کا سر پھٹ گیا اور اس نے اونچی اونچی چیخیں مارنا شروع کر دی۔ پھر بلو چلاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اوئے میرا بازو کام نہیں کر رہا، مجھے اٹھاؤ۔ اتنے میں کسی کے ہنسنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں نے تھوڑی ہمت کی اور اٹھ کر دیکھنا چاہا کہ بلو کو کیا ہوا ہے۔ تبھی میری نظر سامنے گراؤنڈ کے جنگل پر پڑی۔ وہاں وہی سفید پوش چیز جنگل پر بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اتنے میں انصر کے چیخنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے انصر کی طرف دیکھا تو اس کو کوئی زور زور سے تھپڑ مار رہا تھا، اور تھپڑ کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ میں دوڑ کر لڑکھڑاتا ہوا انصر کے پاس گیا۔ اتنے میں انصر کے رونے کی آواز سنائی دی۔ میں نے ناصر کی طرف دیکھا تو وہ کسی سے کہہ رہا تھا، مجھے چھوڑ دو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے پکڑا ہوا ہے، کیونکہ ناصر کے پاؤں زمین سے اوپر اٹھے ہوئے تھے۔ میں نے چیختے ہوئے کہا، چھوڑ دے اس کو، تو جو بھی ہے، ہم جا رہے ہیں، چھوڑ دے۔ کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ جو بھی چیز ہے ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تبھی میں نے کانپتے ہوئے اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ تبھی ناصر ایک دم سے نیچے گرا۔ مجھے دیکھ کر انصر نے بھی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی۔ ناصر بھاگ کر ہمارے پاس آ گیا۔ میں نے ناصر سے کہا، جلدی سے بلو کو اٹھا، اور میں پھر سے آیت الکرسی پڑھنے لگا۔ پڑھتے ہوئے ہی جلدی سے اپنی بائک کوارٹر سے باہر لے آیا۔ اس کے بعد میں واپس اندر گیا اور انصر سے کہا، تو جلدی بلو کی بائک باہر لے کر چل۔ انصر نے گراؤنڈ کے جنگلے کی طرف اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ دیکھ، وہ ہنس رہی ہے، وہ بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا، کچھ نہیں ہوگا، تو آیت الکرسی پڑھتا رہ، کچھ نہیں ہوگا، ہم نکل جائیں گے۔ میری پوری شرٹ بائیں طرف سے خون آلودہ ہو چکی تھی، کیونکہ میرے ماتھے سے خون نکل رہا تھا، اور بائیں طرف کی آنکھ پر خون بہنے کی وجہ سے کم دکھائی دے رہا تھا۔ انصر جلدی سے بلو کی بائک لے کر گیا، اور میں ناصر کی مدد سے بلو کو بہت مشکل سے اٹھا کر کوارٹر سے باہر لایا، کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھا اور زور زور سے چلا رہا تھا۔ تبھی میں نے انصر کی طرف دیکھا تو وہ اسی سفید پوش چیز کی طرف دیکھ رہا تھا، اور وہ چیز بس جنگلے پر بیٹھی ہنسی جا رہی تھی، جیسے کہ وہ ہمارا مذاق اڑا رہی ہو۔ لیکن میں جلدی سے بائک پر بیٹھا، اور میں نے چیخ کر انصر سے کہا، اس کی طرف مت دیکھ ورنہ وہ بھی ادھر آ جائے گی، چل جلدی سے بلو کو میرے پیچھے بٹھا۔ آ کر میں نے بائک سٹارٹ کی۔ پھر انصر اور ناصر نے بلو کو میرے ساتھ بٹھایا، اور ناصر بھی بلو کو پکڑ کر میرے پیچھے بیٹھ گیا۔ میں نے انصر سے کہا، جلدی سے ہسپتال کی طرف چلو۔ انصر نے بلو کی بائک سٹارٹ کی اور وہ جلدی سے ہمارے آگے آگے چلنے لگا۔ ہم جلدی میں اندھا دھند بائک چلا رہے تھے، اور بائک چلاتے ہوئے میری نظر انصر پر پڑی تو وہ مجھے اس کے پیچھے کوئی چیز بیٹھی ہوئی نظر آئی، لیکن انصر اس سے بے خبر بائک چلا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اونچی آواز میں انصر کو کہا، آیت الکرسی پڑھتا رہ ورنہ ہم سب مشکل میں پڑے رہیں گے۔ انصر نے میری طرف دیکھتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنے لگا۔
तभी वो चीज़ जो इसके पीछे बैठी हुई थी वो अचानक से कहीं गायब हो गई। हम भी आयतल कुर्सी पढ़ते हुए अस्पताल पहुँचे। वहाँ जाकर हमने चैन की सांस ली, लेकिन हम पूरी तरह से डरे और भीगे हुए थे। फिर काफ़ी देर तक हमारा इलाज चला और करीब 2 घंटे तक बिल्लू भी सर पर पट्टी बांधे और बाजू में प्लास्टर के साथ हमारे पास आ गया। इसके बाजू की हड्डी 2 जगह से टूट गई थी और सर में 6 टांके लगे थे। मेरे भी माथे पर आँख के पास 2 टांके लगे थे। अंसर का मुंह थप्पड़ों की वजह से सुर्ख हो गया था। सिर्फ एक नासिर था जिसको खुशकिस्मती से कुछ नहीं हुआ था। फिर जब अगले दिन हम इकट्ठा हुए तो बिल्लू ने कहा, यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो चादर के नीचे था कौन। नासिर ने हंसते हुए कहा, तेरा बाप था। अरे रंगबाज, अब भी तुझे समझ नहीं आ रहा कि वो कोई हवाई चीज़ें थीं। अंसर ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, क्यों भाई भेड़िए, तुझे क्या लगता है? मैंने अपनी कनपट्टी पर हाथ फेरते हुए कहा, यार मुझे तो वो कोई जिन लग रहा था, बल्कि जिन भी वो जो कि कभी किसी दौर में बॉक्सर रहा होगा, क्योंकि इसका हाथ नज़र तो नहीं आया पर बहुत भारी महसूस हुआ था। लगता है इसको पत्थर तोड़ने का काम दिया होगा किसी ने किसी दौर में। मेरी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। इतने में नासिर ने कहा, पर दीमी, वो जब अंसर बाइक चला रहा था तो तूने इसके पीछे क्या चीज़ बैठी हुई देखी थी? नासिर की ये बात सुनकर अंसर ने हैरत से कहा, क्या मेरे पीछे कोई चीज़ बैठी हुई थी? मैंने कहा, हाँ, जब तू बाइक चला रहा था तो याद कर, इस वक्त मैंने तुझे कहा था आयतल कुर्सी पढ़ता रह। अंसर ने कहा, हाँ, तूने कहा था। मैंने कहा, तो इस वक्त वो चीज़ तेरे पीछे बैठी हुई थी और तुझे तो पता भी नहीं था कि तेरे पीछे बैठा कौन हुआ है, और तू बस इसे गर्लफ्रेंड की तरह अपने पीछे बिठाकर साथ लिए जा रहा था। अंसर ने कहा, अरे रंगबाजों, तो तुम लोगों ने मुझे इस वक्त क्यों नहीं बताया कि मेरे पीछे कोई हवाई चीज़ बैठी हुई है? मैंने हंसते हुए कहा, अबे अगर मैं तुझे इसी वक्त बता देता ना तो तू इतना डरपोक है कि तूने चलती हुई बाइक से कूद जाना था, और वो जो तेरे पीछे तेरी महबूबा बैठी थी ना, इसने तुझे पकड़कर इधर ही किस करनी शुरू कर देनी थी और तू आज यहाँ नहीं कहीं और ही पहुँचा होता। फिर मैंने बिल्लू की तरफ देखते हुए कहा, हाँ भाई, तू कल बड़ा कह रहा था कि तू कान पकड़वा कर छितर फेरेगा, इस चीज़ को मुर्गा बनाएगा। बिल्लू ने कहा, अरे नहीं यार, अब मुझे पता चल गया, आगे से किसी हवाई चीज़ को हल्का नहीं लूँगा। मैंने हंसते हुए कहा, पागल, हल्का तो तू पड़ गया था जब इसने तुझे हवा में उछाल कर पटका था, तो क्या अब भी तू किसी चीज़ के कान पकड़वाएगा? बिल्लू ने एक हाथ से अपना कान पकड़ते हुए कहा, नहीं भाई, मेरे बाप दादा की तौबा, जो आगे से कभी मैं ऐसा करूं। मैंने कहा, अरे रंगबाज, बाप दादा की तो तौबा करवाते रहना, खुद तौबा ना करी। मेरी ये बात सुनकर सब ज़ोर से हंसने लगे। तो नाजरीन, ये थी आज की कहानी। तो नाजरीन, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं जो भी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ वो बिल्कुल हकीकत पर मबनी होती है। तो ये किसी भी किस्म का झूठ नहीं होता या खुद से मन गढ़ंत कोई कहानी नहीं होती, ये हकीकत पर मबनी कहानी होती है। तो नाजरीन, ये था आज का वाक़या। दोस्तों, वाक़या पसंद आया हो तो कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह आपके तमाम घर वालों को हमेशा खुश व खुर्म रखे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए। अगर किसी के साथ कोई वाक़या पेश आया हो तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वो अपना वाक़या वॉइस नोट में हमें मेल करें। हम उसका वाक़या अगले दिन अपने वीडियो में नशर करेंगे। शुक्रिया।